बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मोरबी पुल कांड में 134 लोगों की जान चली गई और नगर पालिका ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जिला प्रशासन बगले हाँक रहा है तो वहीं राज्य सरकार खानापूर्ति में लगी हुई है। लेकिन अहम सवाल अब भी यही है कि असली गुनहगारों पर आखिर शिकंजा कब कसा जाएगा। दर्द है, आंसू है। मोरबी के मातम की ये तस्वीरें देखकर दुनिया सन्न रह गई। 10 सेकंड में 143 साल पुराना केबल ब्रिज डेथ ब्रिज बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस हादसे की कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में हादसे से ठीक पहले पुल पर कई युवक चहलकदमी करते देखे। हैंगिंग ब्रिज होने की वजह से लोग पुल को हिला भी रहे थे। पुल हिलाते हुए अचानक पुल टूटकर नीचे गिर गया। पुल के 2 टुकड़े हो गए और पलक झपकते पुल पर सवार लोग पानी में समाने लगे। तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली। मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कईयों के घरों के चिराग बुझ गए तो कई महिलाओं की कोख सूनी हो गई। खूब हो हल्ला मचा। रेस्क्यू के लिए सेना, एनडीआरएफ सब उतार दी गई। पुल की देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई। एक एक चीज़ें यहाँ पर जो है वो नोट की जा रही हैं और नोट इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब आप इनको नोट करेंगे तो बाद में इनका एनालिसिस किया जाएगा। पुलिस ने भी बड़ी चालाकी से उन लोगों को पकड़ा जो कंपनी के मालिक के इशारे पर वहां झूलते पुल के सिस्टम को चला रहे थे। पुल मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 गार्ड, 3 टिकट कलर को पकड़कर अपना पीठ थपथपा रही है। आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। लेकिन अब भी अहम सवाल ये है कि देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उस कंपनी के मालिक क्यों अभी भी गिरफ्त के बाहर है। तो अब सवाल यह है कि क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही इस कांड के लिए जिम्मेदार है या फिर ओरेवा कंपनी के मालिक भी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत में कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम लेकर उसे जिम्मेदार ठहराया। पुल मौत का पुल बन गया। जब एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराम सिंह जडेजा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जयसुख पटेल का नाम लिया। कंपनी के जो एमडी है वो जयसुख भाई है। सुना आपने, जयसुख पटेल एमडी ओरेवा कंपनी। यही वो शख्स है जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, जिसने नगर पालिका से बिना एनओसी लिए ही धूमधाम से फीता काटकर 24 अक्टूबर को पुल खोल दिया था। यही वो आदमी है जिसने मोरबी के डीएम को लिख कर दिया था कि अनहोनी की जिम्मेदारी इनकी होगी। कंपनी के जो एमडी है वो भी इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। मतलब कंपनी के एमडी का मतलब एमडी कौन है कंपनी? हाँ, वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। हाँ। उन्होंने लिख के दिया है। वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के अंदर वो है और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है।
यानी डीएम को जयसुख पटेल की सब जानकारी थी, लेकिन अफसोस एफआईआर में जयसुख पटेल का नाम ही नहीं है। अब सवाल यह है कि सबूत के बावजूद ओरेवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं? पुल खुलवाने वाले जयसुख का नाम एफआईआर से बाहर क्यों? जयसुख पटेल के दावे के बाद भी पुल टूटता है तो एफआईआर से उसका नाम गायब क्यों? एफआईआर से असली मालिक का नाम गायब और कारिंदों पर कार्रवाई, ऐसा क्यों? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनमें छिपे हैं मौत के पुल के राज और मोरबी हादसे के जिम्मेदार के नाम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।